ये शहर अमन का गहवारा, ना जाने किसकी नजर लग गई इसको। परेशान होंगी, परेशान ना हो। सेठ उस्मान इस वक्त मेरे पास है और खैरियत से, मगर एक बात है, साला खाता बहुत। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन है आप? कौन है? एक जरूरतमंद। आपको अपने शौहर की जरूरत है, बच्चों को बाप की, और मुझे 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए? सिर्फ 50 लाख रुपए। सुहाग सलामत रहे तो ये सौदा पूरा नहीं? क्या? 50 लाख रुपए? हेलो
हेलो। हेलो हेलो। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, बस इतना सुनो, सेठ उस्मान की रिहाई के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा साहब बहुत जल्द वापस पहुंच जाएगा। तेरी चाल कामयाब हो गई है। मेरे भाई राका को कत्ल करवा के तूने मुझसे दुश्मनी और बढ़ा ली है। शाका, वैसे तो हम दोनों ही कमीने हैं, क्योंकि हम दोनों ही काला धंधा करते हैं, लेकिन तू मुझसे बड़ा कमीना है, इसलिए कि तू काले धंधे के साथ साथ इंसानों का भी कारोबार करता है, और इंसानों के जंगल में गरीबों का क्या काम। अरे हम तो शेर हैं, शेर। तू शेर नहीं, नाग है, नाग। तेरा सर न कुचला तो मेरा नाम भी शाका नहीं। जाबिर, तुम्हारी कामयाबी की इतला शाका ने हमें खुद दे दी है। बोलो जाबिर, क्या चाहते हो? दोस्त, आपकी मोहब्बत। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। शुक्रिया बॉस। रॉकी, मुझे कसम है तेरे खून की, जब तक नागी से तेरे खून का बदला नहीं ले लेता चैन से नहीं बैठूंगा। शहर में चोरी, डाका, कत्ल, स्मगलिंग और अगवा की वारदातें मुसलसल हो रही हैं। ऐसा लगता है हमारा डिपार्टमेंट खामोश तमाशा ही बनकर रह गया। आखिर क्यों? इन हालात पर काबू ना पाया गया तो आवाम का एतमाद हम लोगों से उठ जाएगा, और फिर सर, हमारे इत्तला के मुताबिक इस शहर में 2 पार्टियां काम कर रही हैं। और तुम लोग खामोश बैठे हो। इस खामोशी की वजह कहीं? नो सर। तो फिर मुझे हिमाकत क्यों है? सर, इससे पहले पुलिस एक्शन ले, उन्हें इत्ला में जाती है और बना बनाए काम बिगड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि उनका मुखबिर हम लोगों में मौजूद है। मुजरिम से पहले उसकी निशानदही बहुत जरूरी है। रीमा, जूडो कराटे सीखने का तुम्हारा मिशन तो ठीक है, क्योंकि तुम मुल्क और कौम की खिदमत करके अपना नाम रोशन करना चाहती हो, मगर मुझ गरीब बंदे को इस मुसीबत में क्यों डाल रही हो? सीमी, इस फन को सीखने के बाद इंसान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, और फिर मुझसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है, समझी? वो क्यों?
काश तेरी आंखें होती हो तो अपने आप को देखती, फिर अंदाजा होता तुम्हें मेरी बात का। तुम्हारा मतलब है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और अगर मैं लड़का होता तो ये कि तुम मुझसे शादी कर लेती। हेलो सिमी। क्या हाल है जावेद? ठीक हूँ, आप सुनाए, अन्ना कैसी है? हाँ, अन्ना ठीक है। जावेद, ये मेरी सहेली है रीमा। आदाब। जीते रहो। अच्छा सिमी, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। कौन है ये लफंगा? हाँ, इसको लफंगा नहीं कहना। क्यों जी? हाँ जी। ओह, आप समझी। बाय द वे ये करते क्या है? हाँ, तुम नहीं जानते? अरे ये तो बहुत मशहूर पॉप सिंगर और डिस्को डांसर है। मार छड़प्पा मार 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 छड़प्पा पिड़ विच आजा मार छड़प्पा पिड़ विच आजा नी तू झांझर ते झणगा जा नी कुड़िए हाण दिए निदोरी 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 होके मर गई खाजा कुड़िए हाण दिए निदोरी होके मर गई खाजा कुड़िए हाण दिए मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा तेरे वर्गी ना कोई होर मैं सच बोला नी तेरे वर्गी ना कोई होर मैं सच बोला नी ओ दिल दे भेत ढानने कोल तेरे मैं खोला नी ओ दिल दे भेत ढानने कोल तेरे मैं खोला नी अड्डी मात माला पाजा नी तू झांझर ते झड़का जा अड्डी मात माला पाजा नी तू झांझर ते झड़का जा कुड़िए हाण दिए निदोरी निदोरी होके मर गई खाजा कुड़िए हाण दिए निदोरी होके मर गई खाजा कुड़िए हाण दिए मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा तनु वेख वेख के जीवे कुल जहान कुड़े तनु वेख वेख के जीवे कुल जहान कुड़े ओ तिखे नैन नशीले टोर तेरी तूफान कुड़े ओ तिखे नैन नशीले टोर तेरी तूफान कुड़े ओ गलिए चारों पासे छाजा नी तू झांझर पे झड़का जा गलिए चारों पासे छाजा नी तू झांझर पे झड़का जा कुड़िए हार दिए निदोरी निदोरी होके मर गई खाजा कुड़िए हार दिए निदोरी होके मर गई खाजा कुड़िए हार दिए मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा मार छड़प्पा पिड़ विच आजा नी तू झांझर ते झड़का जा मार छड़प्पा पिड़ विच आजा नी तू झांझर ते झड़का जा नी कुड़िए हाण दिए निदोरी 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 होके मर गई खाजा कुड़िए हाण दिए निदोरी होके मर गई खाजा कुड़िए हाण दिए मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा मार छड़प्पा नी मार छड़प्पा
ना। दादी आज के बाद मैं भी आपके साथ जूडो कराटे सीखने जाया करूंगी। अच्छा चल, ज्यादा बातें न कर, ये ले खाना। बाजी, रीमा बाजी कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। हाँ ना, अगर रीमा ना होती तो न जाने हम पर क्या गुजरती। रूम नंबर 5 पे मिलो। सेवा तो लुट गया, उसका मुझे दुख नहीं। चाहती हूँ मुझे मेरी भतीजी मिल जाए। खुंदों ने मुझ पर गोली चलाई। जब वो समझे कि मैं ठंडी हो गई तो मेरी भतीजी को उठा कर ले गए। तुम्हारी भतीजी का पता? ये आपकी तारीफ। CID इंस्पेक्टर भीमा। आप यहाँ? मालूम ये करना है कि आपकी बेटी जरीना घर पर है? वो आज कहीं घर से बाहर गई थी? जी नहीं। फिर सोच लीजिए। यकीन न हो तो आप बुलवाइए उन्हें। जरीना बेटी, जरीना बेटी। आपकी फूफी हॉस्पिटल में है, जानती हैं आप? जी नहीं। क्या हुआ मेरी बहन को? फूफी जान खैरियत से है? वो तो खैरियत से है, आपकी खैर नहीं। जी ले चलो इसे। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप मेरी बेटी को? क्या किया है मेरी बेटी को? आप कुछ मुझे भी तो बताएं, क्या किया है मेरी बेटी ने? मुझे तो आपने बताया कि मेरी फूफी मरी नहीं, जिंदा है। जो कुछ मैं पूछ रही हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दे, नहीं तो तेरा ऐसा हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। वो ऐसे नहीं मानेगी। बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ। फूफी जान, सरीना बेटी, अब तू जवान हो चुकी है, मेरे बूढ़े कांधों पर कब तक बोझ बनी रहेगी? दुनिया जानती है कि मैं सदा से बे औलाद हूँ। तू मेरे भाई की इकलौती बेटी है। मैंने तेरे पास से वादा किया है, तेरी शादी का खर्च मैं खुद उठाऊंगी। सेवर और पैसा दोनों मेरे पास है, बस तू हाँ कर दे। शादी के लिए तो पैसे की जरूरत होती है और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। फूफी जान कह रही थी उन्होंने मेरी शादी का सारा इंतजाम कर रखा है। क्या करूं? तुम यूँ करो, अपने साथी बना लो। तो फिर मैं तुम्हें वो जगह बताती हूँ जहाँ दौलत तुम्हारी मुंतजर है। निकाल तिजोरी की चाबियां। कौन सी तिजोरी की चाबी? जिसमें तूने माल जमा कर रखा है। मेरे पास नहीं है तिजोरी की बुढ़िया निकाल सीधी तरह, नहीं तो तिजोरी की चाबी देने फूफी जान। निकाल निकाल।
कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे? कहाँ लेके जा रहे हो? अब क्या होगा जरीना? घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम सीधे अपने फ्लैट की छत पर पहुंचो, मैं घर से होकर वहां आती हूँ। शाबाश, अपने ही हाथों अपने घर को आग लगा दी। वो औरत जिसका इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं, उसी को लूट लिया तूने। तू औरत नहीं, नागन है, जिसने तुझे पाला पोसा और उसी को डस लिया तूने। बता, कहाँ है तेरा नाम राधा शेख? वो, हाँ वो। ये सब तो हो चुका है, अब हमें क्या करना है? लूटी हुई दौलत के 3 हिस्से, 1 मेरा, 2 तुम्हारे। ठीक है। तुम जरीना को लेकर यूरोप निकल जाओ और वहां की रंगीन फिजाओं में। रंगीन फिजाओं में नहीं, जेल की संगीन सलाखों में जिंदगी के बाकी दिन गुजारोगे तुम। खबरदार, भागने की कोई। बेगम, अल्लाह ने बड़े दिन बाद ये दिन दिखाया। आओ खेल खेले हम। तुम होते कौन हो मेरी माँ से खेल खेलने वाले? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं बेटी, ये तुम्हारा बाप है। बाप ऐसा होता है? बच्ची है, इसका बुरा नहीं मानो, बस जल्दी से इसका रिश्ता तय कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बेगम। ओहो, माफ करना सीमी, एक अजीब केस आया है, जरा उसमें उलझ गई थी। अपनी तो जिंदगी उलझी हुई है। अरे, इतनी उदास और मायूस क्यों हो? रीमा, सोचती हूँ अगर नाना जान मरने से पहले कुछ करके न जाते तो न जाने मेरा और मेरी बहन अना का क्या हाल होता। अरे पगली, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तू घबरा मत। अंधी है तो क्या हुआ बेटे, अंधे भी तो इंसान ही होते हैं, उनके दिल में भी तो जीने की आरज़ू होती है। आज की इस अंधी दुनिया में आंखों वाले भी अंधे हो गए बेटे। अम्मी जी। बेटे, तुझे सीमी पसंद है ना? अम्मी, सीमी बहुत अच्छी लड़की है। अगर ये बात है तो हम सीमी को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। चल मक्खन डाला जा। मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी मेरी अम्मी। मिस रूबी, आपकी आंखें ठीक हो सकती है, मगर क्या डॉक्टर? पूरे 50,000 रुपए का खर्चा है। 50,000? जी। डॉक्टर साहब, आप मेरी बाजी की आंखें ठीक कर दें, मैं बड़ी होकर आपकी 50,000 रुपए दे दूंगी। बेटे, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन डॉक्टर, ये भी बच्ची है, इसे नहीं मालूम कि इस दुनिया में कोई भी चीज बगैर पैसों के नहीं मिल सकती। हेलो, नागी बोल रहा हूँ। कौन नागी? इस शहर में बहुत से नाग हैं। डॉक्टर, तेरे बाप की तुम से बात करें। गर्मी मत खाओ डॉक्टर। जिस तरह तेरा बाप एक है, उसी तरह इस शहर में नागी भी एक है। वो नागी जिसे जराइम का बादशाह कहते हैं। काला धंधा हमारे दम से चलता है, समझे? समझ गया, माफ करना, पहचानने में देर इसलिए हुई कि पहले कभी आपको देखा नहीं था। अच्छा है जो तूने आज तक हमें नहीं देखा। जो हमें एक बार देख ले, उसका दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। डॉक्टर, मेरी बात गौर से सुन। सुन रहा हूँ जी, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। इस लड़की की आंखों के इलाज पे जो भी खर्च आएगा, वो तुझे मिल जाएगा। आप कितने खुशनसीब हैं। एक सेठ
आपके इलाज पर खर्च होने वाली रकम देने को तैयार है। डॉक्टर साहब, जिसे आप सेठ कह रहे हैं वो एक सेठ नहीं बल्कि एक बेहिस इंसान है। माफ कीजिए, मैं अपना इलाज नहीं करा सकती। इस इलाज से तो बेहतर है कि मैं अंधे रहूं। चलो अन्ना। आपका नाम सुनकर सीमी ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया है। क्या इनकार कर दिया? जावेद भाई। अन्ना बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा हाल तो ठीक है जावेद भाई, बस जरा बाजी। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी बाजी को? आप तो घबरा गए जावेद भाई, वैसे बहुत बुरा हुआ। आखिर कुछ बताओगी भी या यूं ही पहलियां बुझवाती रहोगी? बेचारी बाजी हर वक्त आप ही की बातें करती रहती है, ना जाने क्या हो गया है। क्या हो गया? अन्ना, क्यों तंग कर रही हो जावेद साहब को? हाँ, चलो जाओ दूसरे कमरे में। हाँ भाई, अब हमारी भला क्या जरूरत है, जावेद भाई जो आ गए हैं। सांसों में मेरी समा जा, आजा मेरे पास आजा, जाने जा, जाने जाना, जाने जा, जाने जाना, जाने जाना। कुछ दिल में होने लगा है, ये तुमने क्या कर दिया है, जाने जा, जाने जाना, जाने जा, जाने जाना। सांसों में मेरी समा जा, आजा मेरे पास आजा, जाने जा, जाने जाना, जाने जा, जाने जाना। मौसम ये सुहाना, जरा सोचो क्या कह रहा है। करके हमें दीवाना, खुद भी दीवाना हो रहा है। चाहत का नगमा सुना जा, आजा मेरे पास आजा, जाने जा, जाने जाना, जाने जा, जाने जाना। सांसों में मेरी समा जा, आजा मेरे पास आजा, जाने जा, जाने जाना, जाने जा, जाने
हमारा देखो कहीं भूल न जाना। ऐसा साथ हमारा देखे जैसे सादा जमाना। सपना सा क्यों लग रहा है, ये तुमने क्या कर दिया है। जाने जा, जाने जाना, जाने जा, जाने जाना। सांसों में मेरी समा जा, आजा मेरे पास आजा। जाने जा, जाने जाना, 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 जाने जाना। खामोश क्यों हो? सिमी, आज मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और अम्मी ने इनकार कर दिया, यही ना? भला एक अंधी लड़की को अपनी बहू कौन बना सकता है? तुमने ठीक कहा है, मगर मेरी अम्मी ने फैसला तुम्हारी सोच के बिल्कुल खिलाफ दिया। सच जावेद? हाँ सिमी, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। कैसी मुश्किल? मुश्किल ये है कि पहले शादी करूं या तुम्हारी आंखें ठीक करवाऊं। आंखों की जरूरत मुझे नहीं जावेद। वो क्यों? इसलिए कि मैं सब कुछ तुम्हारी आंखों से देखना चाहती हूँ। कौन है आप? मैं और मेरे घर वाले जावेद साहब के फैन हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं। कौन है माँ? तुम्हारा फैन दिखाई देता है और तुमसे मिलना चाहता है। अंदर ले आओ। अंदर आ जाओ भैया। शुक्रिया शुक्रिया। जावेद बेटे संभालो। अरे भैया, जूते उतारोगे क्या? क्या खूब गाते हैं, नई नस्ल तो आपकी दीवानी है, दीवानी। शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। आप चाहते क्या हैं? हमारी बेबी आपकी जबरदस्त फैन है और आपसे गाना सीखना चाहती, बस। माफ कीजिएगा, मैं भी इस काबिल नहीं कि आपकी बेबी को गाना सिखा सकूं। हीरे को अपनी कदर कब होती है जावेद साहब? जाएं और जाकर किसी उस्ताद को ढूंढें, मेरे हाल पर रहम खाएं। रहम तो अब मुझे गरीब पे खाएं। मैं अपनी बेगम और बेबी को क्या कराया हूँ कि मैं जावेद साहब को जरूर लेकर आऊंगा। अजीब बात है यार। अगर आप मेरे साथ ना गए तो मेरी बेगम मुझे जूते, मेरा मतलब है मुझे घर से बाहर निकाल देगी। जावेद बेटे जाओ, इसको मुश्किल से बचाओ। अच्छा बाबा, चलता हूँ। एक मिनट, जरा कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, पेटू। शुक्र है मेरे मालिक, बेगम के जूते से बच गया। बेगम जान, आइए आइए। शोला बेगम सिंगर सिंगर। माशाल्लाह, आवाज के साथ साथ खूबसूरत भी हो। जी, बात शोला बेगम आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी सुर ढीले कर दूंगा। बापा मत, तुम्हारे तो खुद अपने सारे तार टूट चुके हैं। आपकी बेबी कहाँ है? बेबी अपने लॉन में है। जाओ ना बेटे, तुम्हारे इंतजार कर रही होगी बेबी। शर्माओ मत, जाओ जाओ ना। गिले 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 गिले। 101, 102, 103, 104, 105, 106। वो आपके डैडी कह रहे थे कि आपको गाने का बड़ा शौक है। शौक तो मुझे और भी बहुत से। 107, 108, 109,
ये तो बहुत अच्छी बात है। एक शौक तो आपका मालूम हो गया। खैर से और कौन कौन से शौक हैं आपको? मुझे वर्जिश का बहुत शौक है। जान है तो जहान है। आपकी सोच बहुत अच्छी है। माशाल्लाह सेहत भी बहुत अच्छी है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी भी सेहत बना दूंगी। लगता है सेहत बनेगी कम और बिगड़ेगी ज्यादा। मैं अपनी सेहत बनाती हूँ तो मुझे गाना सुनाओ। जी गाना? हाँ गाना। आए। तो नहीं छोड़ूंगी, बचाओ, गाना नहीं छोड़ूंगी, बचाओ, गाना लुटेरो, मैं सुनूंगी। ये ठहरो ठहरो देखो डार्लिंग बच्चे कैसे खेल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम खेला करते थे। अजी हटो, देखो जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मेरे मौला की बैगा अल्लाह, इस बला से मुझे बचाना। अगर हत्थे आ गए तो ये मेरा सुरमा बना के अपनी आंखों में डाल लेगी। साहब मेरे हाथ लग जाओ, बहुत मजा आएगा। आए सिंगर ऐसे भाग रहा है जैसे बिल्ली के पीछे चूहा। अगर ये सिंगर बेबी के जाल में फंस जाए और उसे शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। शोला बेगम, फंसाने का पन तो सिर्फ तुमको आता डार्लिंग, बेबी को नहीं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मैं एक हाथ आ जाए मेरे। मम्मी डैडी ये भी भाग गया। ये भागने वाला 15वां लड़का होगा, 15वां। ओह माय गॉड, तुमको कितना फिगर याद रहता है। बाजी देख लिया तुमने? मेरी बात मान लो। मैं आदमी भेज रहा हूँ, उसके साथ चली आओ। आप तकलीफ ना करें, मैं आपके घर बिल्कुल आना नहीं चाहती। मैं अपने घर में रहूंगी। यहाँ चाहे हम दोनों की जान क्यों ना चली जाए, समझे? मुझ में नहीं आती सिमी। देखो ना, जब तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं तो फिर ऐसा कौन है जो मुसलसल तुम्हारे पीछे लगा हुआ और तुम्हें जान से मार डालना चाहता है? जावेद, इस बात से तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ। सिमी जी। अन्ना कहाँ है? काफी देर हो गई, नजर नहीं आई। बाजार गई है सौदा लेने, अभी आ जाती है। मेरे अना छीन ली गई मुझसे, खामन टूट पड़े हैं मुझ पर। मैं मरते दम तक आपकी हमदर्दी कबूल नहीं करूंगी।
मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी? हेलो जावेद बेटे, तुम ही सिमी को समझाओ। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। उसे कहो मेरे पास चली आए। यकीन जानो, अना के बाद उसकी जिंदगी भी खतरे में है। हाँ, आखिर आपको सिमी से इतनी हमदर्दी क्यों है? इतनी हमदर्दी तो एक बाप को अपनी औलाद से हो सकती है। क्या आप उसके बाप हैं? हाँ जावेद बेटे, मैं ही उसका बदनसीब बाप हूँ। अब समझा कि तुम मुझसे क्यों छुपाती रही हो कि तुम नागी की बेटी हो। तुमने ये यकीनन सोचा होगा, अगर मुझे पता चल गया कि तुम नागी की बेटी हो तो मैं कहीं तुम्हें अपनाने से इनकार ना कर दूं। मुझे ही नहीं सिमी, तुमने मेरे एतमाद, मेरे प्यार को भी धोखा दिया है। वो बात सच है जावेद, नागी मेरा बाप है। यकीन करो, बचपन ही से मुझे अपने बाप से सख्त नफरत है। वो एक खुदगर्ज इंसान है। उसने हमारे सरों से ममता का साया उस वक्त छीन लिया जब हम दोनों बहनों को माँ की सख्त जरूरत थी। मैं आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बता दूंगी। आज से 10 साल पहले कहाँ जा रहे सरदार? आप रुक जाए, मेरी हालत ठीक नहीं। मेरा जाना बहुत जरूरी राबिया। अगर वक्त पे ना पहुंचा तो काला धंधा करने वाले मुझे जान से मार डालेंगे। आप ही काला धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाप के दिए हुए मकान में सारी जिंदगी उतार दूं और ससुराल वालों की नजरों में गिरा रहूं? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी खुद संवारूंगा। अब मैं ससुराल वालों के आसरे पर नहीं रह सकता। पापा रुक जाए, मामा की तबीयत ठीक नहीं। बेटे, अपनी मम्मी का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ। उस दिन के बाद फिर कभी डैडी घर लौट के नहीं आए। ये सब कुछ जानकर भी अगर तुम मुझको बेसहारा छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मुझे माफ कर दो सिमी। जावेद, सिमी मेरी एक बात मान लो, जब तक अना नहीं मिल जाती और हालात साजगार नहीं हो जाते तुम अपने डैडी के पास चली जाओ। उस बाप के पास चली जाओ जो मेरी मरती हुई माँ को छोड़कर चला गया और फिर कभी मुड़कर अपने बेसहारा बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। इंसान हालात के तूफान में फंस जाए तो उसे हालात से समझौता करना ही पड़ता है। जिद न करो सिमी, हालात को समझने की कोशिश करो। मेरी बात मान लो प्लीज। जावेद बेटे, मैं तुम्हारी दानिशमंदी की जिस कदर तारीफ करूं वो कम है। सिमी बेटे, डैडी, मेरी अना जाने कौन साले उठा के ले गया, अचानक किस हाल में होगी। अगर मेरी अना न मिले तो मैं मर जाऊंगी। घबराओ मत बेटी, अना बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्या खबर लाए ऑफिसर? हमारी दुश्मन वो अंधी लड़की सिमी है। ये सब ड्रामा उसी का था। खबर तो कुछ ठीक ही लाए हो। तो तुम यहाँ क्यों चले आए? पहले उस ड्रामे का ड्रॉप सीन करते, फिर यहाँ आते। समझे ऑफिसर, ड्रॉप सीन। वो हमसे ज्यादा चालाक है। अपना घर छोड़कर कहीं और रूपोश हो गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा।
कारोबार बंद। जब तक ये मालूम नहीं हो जाता कि वो कौन है जिसने शाका के नाक में दम कर रखा है। ये भी तो हो सकता है कि उसकी नजर हम पे भी हो। यस बॉस। जाबिर, जितना जल्दी हो सके उसका पता चलाओ कि वो कौन है। ओके बॉस। सर, एक बात समझ में नहीं आती। अगर वो शख्स मुल्क और कौम का इतना ही वफादार है तो खुलकर सामने क्यों नहीं आता? मिस्टर इमरान, कुछ लोग जाहिर में मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं, और फिर मुल्क और कौम की खिदमत छुप कर भी तो की जा सकती है। सर, मुझे तो वो जरूरत से ज्यादा ही चालाक मालूम होता है। इंस्पेक्टर इमरान, अगर वो चालाक होता तो पहले पुलिस को फोन न करता। सर, क्या पुलिस वहां अचानक नहीं पहुंची? और नो। आ गए अरशद भाई। हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अरशद? ठीक ठाक सर। 2 निकाले अवार्ड मुबारक हो भाई। सर, ये मेरे नहीं, आप ही के अवार्ड। देखो अरशद, आज सीन नहीं, मैं एक गाना पेशकश कर रहा हूँ। सलीम बाबू आए हुए हैं और वो देखें रिहर्सल कर रहे हैं। हाय सलीम भाई।
दिन हो गए और मेरी अना का कुछ पता नहीं चला। अना बहुत जल्द मिल जाएगी बेटे। छोटी तसल्ली ना दे। अगर मेरी अना ना मिली तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है बेटी। यहाँ मैं खुद नहीं आई, मुझे मेरी मजबूरी खींच लाई है। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों बेटी? ये सब कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी जानते हैं। मैं तो जानता हूँ बेटी। काश हकीकत से तुम भी आशना होती तो अपने बाप से इतनी नफरत नहीं करती। डैडी ठीक कहते हैं सीमी। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा फैसला जज्बाती और वन साइड हो। डैडी को कसूरवार ठहराने से पहले इनकी भी सुन लेनी चाहिए। जिस रात मैं डॉक्टर लेने गया, अरे चलिए। कौन? अरे कौन है भाई? अबे इतनी देर लगा दी, बॉस तेरा इंतजार कर रहा है। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर लेने जा रहा हूँ। छोड़ डॉक्टर। अगर डॉक्टर ना मिला तो मेरी बीवी मर जाएगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अबे हमारे साथ तो तेरा बाप भी जाएगा। अरे बात तो सुनो। अरे यार आप बैठ यार, बैठ। मेरी बीवी यार। अबे बैठ। और फिर जराइम मकड़ी की जाल की तरह फैलते गए और मैं उनमें उलझ के रह गया। बेटा अना मिल गई? हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। कहाँ है अना? अना? ये क्यों नहीं कहते? कहाँ है मेरी छोटी बेटी अना? क्या मतलब? मतलब साफ है, अना आपकी छोटी बेटी और सीमी बड़ी बेटी। तुम जान ही गए हो तो बताओ कहाँ है मेरी बेटी? मिल जाएगी आपको अपनी बेटी। इतनी जल्दी भी क्या है बॉस? बकवास मत करो और लाओ मेरी बेटी। बेटी तो मैंने पार्सल कर दी। पार्सल कर दी? यस बॉस। आपको अपनी बच्ची से इतना प्यार है तो मेरी शर्त है, आप मेरी शर्त मान ले तो मैं आपकी बच्ची लौटा देता हूँ। कैसी शर्त? हमने जो मिलकर काला धन कमाया है उसका आधा हिस्सा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आप इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते, और अगर हो भी गई तो आपको अपनी अना बेटी से हाथ धोना पड़ेंगे। सच का आपने बॉस, मुझ जैसे लोग नमक पर ही पलते हैं और औलाद दूध पिला के पाली जाती है। फिर भी ऐसा क्या है बॉस, जाबिर ने आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। लाओ मेरी बेटी। अभी तो सिर्फ बात हुई है, वैसे भी आपका शागिर्द हूँ। काला धंधा करने वाले बड़े साफ गो होते हैं बॉस। पहले माल बाद में, समझ गए ना? ठीक है। यहीं से मिलेगा दाम। क्या दाम आ रहा है? गामा पहलवान याद आ गया। तबीयत
खुश कर दी है। अभी तो मैंने धोबी पट नहीं मारा, मुल्तानी नहीं लगाई, काला जंग नहीं लगाया। ऐसा ना करना। सुना है काला जंग लगाया जाए तो जबान बाहर आ जाती है, सांस अंदर की अंदर रह जाती है। एक बात पूछूं? बोलो बड़े साहब। आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं। क्यों? जोड़ की लड़की मिलती नहीं। जोड़ की लड़की मिल जाए तो? बड़े साहब, तुम्हारा मुंह पैरों से भर दूंगा, पहलवानी डंडा ही बनाऊंगा। समझ लो लड़की मिल गई। कहाँ है? घर में। बस आप शादी की तैयारी करें। बड़े साहब एक बात बताओ। बोलिए पहलवान जी। लड़की के मामा लगते हैं आप। लड़की का बाप। समझ गया। कबाब से हड्डी निकालना चाहते हो? बस पहलवान जी अपना घर बसाओ जल्दी से। चलो। लड़की का चेहरा तक रहा? क्यों नहीं, आइए चले जल्दी। आज बेगम खुश हो जाएगी। पट्टा ऐसा लाया हूँ। हाँ बैठो 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 बैठो। अब मुझे ना बैठने दे, ठहरो ना। हाँ बेगम की तबीयत खुश हो जाएगी। चल भाई जल्दी से। आइए आइए। ये हाथी का बच्चा कौन है? बेगम दामाद। पूरे शहर में पहलवान का जोड़ नहीं है। चेहरा कराओ बड़े साहब। हाँ बेगम, बेबी कहाँ है? बेबी अपने अखाड़े में है। जाओ जाओ पहलवान, लड़की का चेहरा देख लो। हाँ जाओ शाबाश। अब समझ लो। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, तुझको कहीं न पाया, तुझको कहीं न पाया। अब समझ लो, पा लिया कट्टो। कौन हो तुम और मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं तुम्हारा होने वाला सरताज, और फिर शादी के बाद डिस्टर्ब होना ही पड़ता है ना मेरी कट्टो। पहले ये बताओ तुम्हें सुर की मार है? सुर की मार तो नहीं, अलबत्ता बोलू पहलवान की मार याद है। शादी से पहले तुमको सुर की मार बहुत जरूरी है। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ठहर जा बोले। अरे देखो ये पहलवान भी भाग गया। पहलवान मार खा के डैडी कहाँ है मेरी अन्ना? अन्ना अब मेरे सीने से लग जा। अन्ना बेटी भी मिल जाएगी, खुदा पे भरोसा रखो बेटी। तो क्या आप खाली हाथ लौटे हैं डैडी? हाँ मेरी बच्ची। अब तो लम्हे भर की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती डैडी। जो आग तेरे सीने में जल रही है, तू अकेली नहीं। मैं भी उस आग के दहकते हुए अंगारों की तपिश महसूस कर रहा हूँ।
देखो ये कैसा कारोबार है। किसने किसको मारा न मरने वाला जानता है और न मारने वाले को मालूम। आज कोई यहां मरा है तो कल कोई वहां मर जाएगा। न जाने कितनी माओं के लाल इस दहशतगर्दी की नजर हो गए। अनगिनत औरतें बेवा हो गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बहनें अपने भाइयों का इंतजार करती रह गईं। अरे कब्रिस्तान सजाने वालों जालिमों, ये मत भूलो कि तुम्हें भी एक दिन मरना है। ये मैं भी जानता हूं और आप सब लोग भी जानते हैं कि भाई को भाई मारे ये एक मुसलमान का काम नहीं हो सकता। एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाला यह काम कभी नहीं कर सकता। जरूर कोई बैरूनी ताकत हमें आपस में लड़वाकर हमें खोखला और खुद फायदा उठाना चाहती है। काश इंतजामिया ही कोई ऐसा कदम उठाए कि जिससे ये जालिम लोग हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से खत्म हो जाए। परिंदा सिर्फ इंसानों ने ऐसा खेल खेला है कि इंसानियत भी दम तोड़ गई, कि इंसानियत भी दम तोड़ गई। वेलकम जाबिर। ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम दोस्त बनकर आए हो या दुश्मन। हमारी नजरें आने वाले की आहट से मतलब समझ लेती हैं। आने का मतलब समझ ही गयो शाका, तो अपना इरादा भी बता दो। अगर दुश्मन दोस्त बनकर आए तो हम दुश्मनी का जवाब दोस्ती से देते हैं। हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन जाबिर, रोक क्यों गयो शाका? बोलो वो कौन सी चीज है जो हमारी दोस्ती के दरमियान दीवार बन गई है? नागी का धन दौलत तुम्हें मुबारक। हमें तो सिर्फ अपने भाई रॉकी का बदला लेना है और उसके बदले में नागी का सर चाहिए। शाका, मैं एक चालाक चीता हूँ और चीते को काबू करने की कोशिश ना करना। नहीं जाबिर, आज जिंदगी में पहली बार सच बोल रहा हूँ। बोलो, सौदा मंजूर है? मंजूर है। नागी की दौलत मेरी और नागी का सर एक ही तो दिल है
ला उलाला 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 खुद को बचाऊं मैं मर ना जाऊं, खुद को बचाऊं मैं मर ना जाऊं, एक ही तो दिल है बेचारा, किसको देगा सहारा, की करा की करा की करा की करा, हर कोई मांगे दे दो उलाला 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 जुल्फों से खेलो जाओ मेरी ले लो, जुल्फों से खेलो जाओ मेरी ले लो, एक ही तो दिल है बेचारा, किस किस को देगा सहारा, की करा की करा की करा की करा, हर कोई मांगे दे दो अरे सब यही चाहे दे दो दे दो हर कोई मांगे दे दो अरे सब यही चाहे दे दो एक ही तो दिल है बेचारा, किस किस को देगा सहारा, एक ही तो दिल है बेचारा, किस किस को देगा सहारा, की करा की करा की करा की करा, हर कोई मांगे दे दो अरे सब यही चाहे दे दो अरे हर कोई मांगे दे दो अरे सब यही चाहे। खुदावार हूं, गुनहगार हूं, तेरा ही बंदा हूं, मुझे माफ करते दोनों जहां के मालिक। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था, नेकी बदी की तमीज खो बैठा था, ये मेरी भूल थी। दौलत की खातिर अपनी वफादार बीवी और 2 बच्चों की भी परवाह नहीं की। इकरार करता हूं रब्बे करीम, मैं वो कमीना इंसान हूं जिसने खुद अपने बच्चियों को खौफजदा करने के लिए उनके घर पे गोलियां बरसाई। मैं ही वो बदकिरदार हूं जिसने अपनी जिगर खोशियाना को खुद अगवा करवाया। ये सब खेल मैंने कुछ और सोच के खेला था, मगर मेरा ये खेल सबका सब उल्टा हो गया मेरे मालिक। मेरी खुदाई माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे मेरी बेटी अना मिल जाए और मेरी बेटी सीमी का दिल मेरी जानिब से साफ कर दे मेरे मालिक। मैं वादा करता हूं अब तेरे बनाए हुए उसूलों के खिलाफ मैं कभी कोई काम नहीं करूंगा। डैडी, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। आपके बारे में सब कुछ जानकर भी दुख किस लिए नहीं हुआ?
क्योंकि आपने मालिक के दो जहां के आगे अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है और सच्चे दिल से माफी भी मांग ली है। सच की ये दलील है कि आपकी आंखों में आंसू है डैडी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। इंटरनेशनल स्टेडियम। जावेद साहब हैं? ये अंदर है। मैं अंदर चला जाऊँ? अंदर चले जाओ। अरे शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत भाई। खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम। भाई फिल्म की कामयाबी पे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या आप ही की जावेद साहब, जावेद साहब, बेबी की छोटी सी शरारत से आप तो ऐसा डर के भागे जैसे गधे के सर से सींग। गधे के सर से सींग? क्या बकते हो? कौन हो तुम? मैं किसी जावेद को नहीं जानता। तो आप वो जावेद नहीं जो सिंगर है, सिंगर? मेरा नाम जावेद नहीं, मेरा नाम अरशद है। अरशद। जी हाँ, ये वो जावेद नहीं है जो आप समझते हैं, ये अरशद है, अरशद महमूद। गलती हो गई, माफ कर दो भाई। आइंदा से अगर गलती की तो सर फाड़ दूंगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलो भैया, याद तो भूल चुक हो गई, मगर आपको मैंने पहचान लिया। आप खालिद सलीम? मोटा नहीं, मेरा नाम सलीम खालिद है और मैं खालिद सलीम का छोटा भाई हूँ। खैर से कोई बात नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी चलेंगे? कहाँ? क्या एक बात सच बताएंगे आप? बात का स्टाइल तो पता चले, फिर सोचेंगे सच बताएं या झूठ। आपकी शादी तो नहीं हुई, आपका बात का स्टाइल ही ऐसा है। कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस कभी सच नहीं बोलेगा, वो तो यही कहेगा अभी मेरी शादी नहीं हुई। आप सच बोलेंगे या झूठ? सच तो ये है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। शादी करोगे? आप कहते तो कर लेते। वैसे है तो लड़की ना। सोल आने लड़की, आपकी ने मेरी जिंदगी बना दी एक्टर साहब। फालतू बकवास काम करो। मेरा मतलब है काम की बात करो। मेरे पास टाइम ज्यादा है और वक्त कम। कहीं पहली वाली मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत? आपकी मुसीबत तो आ गई अपनी फौज के साथ। बेगम, अभी आपने कहा था आपकी शादी नहीं हुई। आप ये क्यों भूल गए कि मैं भी एक्टर हूँ और एक्टर कभी अपनी शादी के बारे में सच नहीं बोलता। मैंने तो फिर भी आपके साथ रियायत की है। मैंने तो ये कहा है कि अभी नहीं हुई, 16 साल पुरानी है। साडी माल गड्डी आई, बच्चे पर के ले आई। साडी माल गड्डी आई। पहले इनको तो पाल लो, बाद में करना दूसरी शादी। कुछ तो फैमिली प्लानिंग पे अमल किया होता। दरअसल हमारी बेगम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। इनका कहना है हम तो जाने सीधी बात, बच्चे हो तो सातों साथ। अच्छा भाई, गोल्डन चांस शादी करने वालों के लिए गोल्डन चांस। शादी कर लो भाईजान, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे करने पर शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी करोगे, शादी करो, गोल्डन का शादी कर लो, शादी कर लो। एक ही लड़की है मेरी, शादी कर लो भाईजान, मुझ पर रहम कर लो, शादी कर लो।
ला 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 ला। खामोशी से हमारे साथ चलो, वरना समझ गया। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। बताओ सीमी कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगा। सिमी? मैं किसी सिमी को नहीं जानता। ये ऐसे नहीं बताएगा। सिमी? जी सर, जी जी जी, मैं समझ गई। ओके। गाड़ी चलाओ ड्राइवर।
साथ हमारा कभी न छूटे, प्यार का बंधन कभी न टूटे। हमारा कभी न छूटे, प्यार का बंधन कभी न टूटे। अपने नाते सच्चे नाते, अपने नाते सच्चे नाते, बाकी सारे रिश्ते झूठे। साथ हमारा कभी न छूटे, प्यार का बंधन कभी न टूटे।